बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो आइए देखते हैं कि हमें उनके लिए किन अशिया की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आते हैं मसाला जात पे। यहाँ पे हमें तकरीबन हस्बे जायका आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1.5 स्पून हमने यहाँ धनिया पाउडर लिया है और तकरीबन 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है और इसी तरह 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। उसके बाद हमने 1 केजी चिकन लिया है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और जो घर में हम मलाई निकालते हैं दूध गर्म करके, वो हमने तकरीबन ये 1 बोल लिया है। उसके बाद हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ पे हमने ये हरी मिर्चों का तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हमने पिसी हुई पेस्ट लिया है हरी मिर्चों का। उसके बाद यहाँ हमने 1 बोल तकरीबन दही लिया है। यहाँ हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो दही है उसको अलग कर लिया है, जिसमें हम चिकन को पकाएंगे। और इसके अलावा ये हमारे पास तकरीबन 1 बोल जो है वो दही हमने सालन को बनाने के लिए रखा हुआ है, जो हम बाद में डालेंगे। वो हम आपको बाद में तरीके में आप देख लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास प्याज हैं। ये तकरीबन हमने ली हैं 1 बड़ी प्याज और साथ में हमारे पास जो है वो 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप तेल डाला है, या आधे कप से थोड़ा सा कम समझ लें, इतना तकरीबन मैंने इसमें तेल ऐड किया है। ये इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जाएगा हमारा चिकन। चिकन को हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। यहाँ हमारे चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो रहा है और अभी इसी दौरान हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून। आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहते हैं उतना ही डालें। मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा ढक्कन देकर मज़ीद इसका कलर जो है उसको चेंज करेंगे, इसको कुक करेंगे। यहाँ जो हमारी चिकन है वो अपने ही पानी में पकती जा रही है। हमने इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, उसके बाद हमने इसको ढक्कन दे दिया था। अभी आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आपको दिख रही होगी। हम दोबारा इसको ढक्कन दे दिया है। अब तकरीबन हम इसको 6 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करेंगे। अब चूँकि इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दोबारा ढक्कन नहीं देंगे, हम इसको बगैर ढक्कन के कुक करेंगे। अब हम चिकन में ऐड करेंगे दही, जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे एक दूसरे पतीले में हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाला है, जिसमें हम अपना बाकी जो प्याज वगैरह है वो वाला पेस्ट इसमें बनाएंगे। यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हमने इसमें जो हमारी 1 प्याज हमने काटा था वो हमने इसमें डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको नरम होने तक, इसका जो पर्पल सा कलर है वो चेंज हो जाए, सिर्फ सफ़ेद रंग इसका आ जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमारे पास जो मिर्चों का हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, और ये जा रहे हैं हमारे 3 मीडियम टमाटर थे।
اور یہ اس کے بعد تمام مسالہ جات جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے. انگریڈینٹس بتانے کے دوران میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں ہم تقریباً ہاف جو چکن کیوب ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کریں گے. یہ ہمارا پیسٹ جو ہے تقریباً اس رنگ کا آ چکا ہے. اس کو اب تقریباً ہم 15 منٹ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور چولہا اس کے پیچھے بند کر دیں گے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو ہم اس کو گرائنڈ کر دیں گے. یہاں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے. اب ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کو ہم نے گرائنڈ کر دیا، وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے. اب آدھا کپ ہمارا اس میں جا رہا ہے ملائی کا جو ہم نے اپنے گھر کے دودھ کو گرم کر کے نکالی ہوتی ہے. اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے. تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو کوک کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنا پھیٹا ہوا دہی. اس کو ہم تقریباً تب تک کوک کریں گے جب تک اس کا تیل اوپر نہیں آ جاتا، الگ نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس کو کوک کریں گے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے، الگ ہو چکا ہے. اس دوران ہم اس میں اپنی ہری مرچیں ڈال دیں گے گارنشنگ کے لیے، اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی اور تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہم نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا. اس کو ہم مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف پکائیں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. یہاں ہم نے اپنی کڑھائی کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اور گارنشنگ کے لیے ہم نے اس کے اوپر ہرا دھنیا اور جو ہم نے 3 ہری مرچیں رکھی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے. تو یہ آپ اپنے مہمانوں کو پیش کیجیے اور ہمیں دعائیں دیجیے. اللہ حافظ.